हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का स्टडी करेंगे, जिसमें केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ भी आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे इस सेट में, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। और इससे पहले यदि आप लोग नहीं देखें, हम 14 सेट पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसे आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे 1 से 15 तक का। मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्हीं के द्वारा यह पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित हैं? तो इनमें जो मुख्य जाति हैं यह है 4 जाति। जैसे कि आपके एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेस ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि कितनी जाति की बात किया गया है बजट में, तो इन 4 जातियों की बात किया गया है। लेकिन अब याद रखें, इन 4 जाति में जैसे होते हैं यादव, झा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस टाइप की कोई जाति कास्ट सिस्टम की बात नहीं किया गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से 4 जातियों की बात किया गया है, इसमें जाति है एक, पहला नंबर गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। ये 4 जातियों की बात किया गया है इसमें। चलिए हम आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो जैसा कि मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में, कि इनमें जिस जाति पर बात किया गया है वो है गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। तो यही 4 जाति हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? तो इसमें 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इसके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? मतलब निर्मला सीतारमण जी अभी तक कितने बजट संसद में पेश किए हैं? तो यह 24-25 की जो बजट थी, यह 7वां बजट था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किए गए। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? यह 48.21 लाख करोड़ का बजट इस साल पेश किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपये अधिक हैं? यह है 3.18 लाख करोड़ अधिक हैं। देखिए, यहाँ से दोनों क्वेश्चन वैसे भी, जैसे कि आपको पता भी होगा कि एग्ज़ाम में जो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी में, वह ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और वह बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी खास करके, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कि कुछ जो है प्राथमिक घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो है क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछे जाने लायक है, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल कितने का बजट पेश किया गया है और पिछले साल की अपेक्षा वह कितना ज़्यादा है, ये 2 चीज़ आपको रट करके जाना है। इस साल जो बजट पेश किया गया है 2024-25 के लिए, यह है 48.2 लाख करोड़, मतलब 48.21 लाख करोड़, और जो पिछले साल की अपेक्षा यह 3.18 लाख करोड़ ज़्यादा है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक, इस मतलब 2024-25 में इनमें से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल है? जैसे कि आप पिछले बार जान चुके, पिछले क्वेश्चन में 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं। तो ये 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है? सीधी सी बात यह है, पिछले क्वेश्चन में जैसे कि आप जाने थे 2024-25 में
प्राथमिकता जो निर्धारित की गई है, 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं विकसित भारत के लिए। तो वही 9 प्राथमिकताएं यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके पर नाम है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। तो इस तरह से यही 9 पॉइंट थे, 9 प्राथमिकताएं थी इस बजट में दिया हुआ। तो आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? इसमें लक्ष्य रखा है 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर हैं, 6th पोजीशन पर हैं, जबकि हमारे देश का सबसे ज़्यादा लोग हम सबसे ज़्यादा लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में ही रोजगार पाते हैं। लगभग 45% लोग, 45 से ज़्यादा प्रतिशत लोग सिर्फ कृषि में कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में दुनिया में 6th पोजीशन पर हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितने आवश्यकता आधारित जैव आपदा संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? यह 10,000 किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, ये सही है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी, यह भी सही है। मतलब इस 2024-25 के जो बजट हैं उनमें बताया गया है कि हम इन तिलहनी पौधों पर, जहाँ से हमें जनरली जो तेल की चीज़ होती है, तेल प्रोडक्ट, ऑयल प्रोडक्ट हम बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं, जिस पर बहुत सारे डॉलर खर्च होते हैं, तो हम क्यों ना अपने देश में उसे उत्पादन को बढ़ावा दें। तो इस पर फोकस किया गया, जिसमें सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस साल इस बजट में दिया गया है। और किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलें, 32 फसल के ऊपर 109 नई जो है पैदावार, उच्च पैदावार वाले बीजों को लॉन्च किया जाएगा। जो मतलब मॉडिफाई बीज जो होती है, जेनेटिक मॉडिफाई, इन बीज को दिया जाएगा किसानों को। तो दोनों ही सही है, आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? यह नाबार्ड के द्वारा की जाएगी। झींगा से रिलेटेड, झींगा मछली जो होता है, वैसे ये झींगा मछली की कैटेगरी में नहीं आता है, याद रखेंगे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसान और उसके जमीन को शामिल किया जाएगा, यह सही है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, यह भी सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी की जाएगी, यह भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो इसमें पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे इसी क्वेश्चन में पीछे भी मैं बता चुका हूँ, 45% है। 45% भारतीय जो हैं कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की GDP में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? देश में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 18.1% है, 18.1% योगदान है। देखिए यहाँ पर कितनी आश्चर्य की बात है, जिस देश की जनसंख्या का 45% लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हो, कृषि में लगे हुए हो, और उसका जो GDP में जो कृषि का योगदान है वह सिर्फ 18% है, 18.1% है। तो दिक्कत है, हमें कृषि में बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा
कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजटीय प्रावधान है? तो इसमें 2 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश के शिक्षण संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। सही है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। यह भी सही है। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। यह भी सही है। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये चारों पर ही केंद्रित हैं। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को कवर करेगा। ठीक है, इन 5 राज्यों को कवर करेगा। ऑप्शन है सी, आंसर होगा। केंद्रीय बजट 24-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यह नाबालिग से संबंधित हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? इसका चौथा चरण शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? इसमें 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह गलत है। ठीक है, हर घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह कथन सत्य है। यहाँ पर जो गलत क्यों है, यहाँ 10 लाख घरों नहीं है, टोटल 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी हर महीने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 करोड़ की जगह 10 लाख की जगह 1 करोड़ होगा, तो इसलिए ये गलत है। तो आंसर होगा आपको 2, केवल 2, बी। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर सीमा शुल्क कम किया गया है? यह सीमा शुल्क जो कम किया गया है, यह किया गया है सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों पर ही कम किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी की सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। यह सही है। प्लेटिनम की सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया। यह भी सही है। मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबल PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। तो यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा की मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? इसमें 10 लाख से 20 लाख की करने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? इसमें से
एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसे 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हो गई है। ये सही है। पेंशन भोगियों के लिए प्रारंभिक पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसके लिए 73,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? इसके लिए 21,336 रुपये का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसमें 86,000 करोड़ का प्रावधान है। और ये मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखेंगे। इस साल 2024-25 के लिए 46,000 करोड़ रुपये सरकार मनरेगा के लिए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन है? इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को समेकित कीजिए। किस पद से मतलब किस काम के लिए किस डिपार्टमेंट को कितना रुपया इस 2024-25 के बजट में दिया गया है, तो यहाँ उसे मिलान करना है। रक्षा क्षेत्र को जो दिया गया है 45,400 4,54,773 करोड़ रुपया, यह सही है। ग्रामीण क्षेत्र को मिला है 2,65,808 रुपया 800 करोड़ रुपया, ठीक है। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए जो बजट इस बार दिया है 1,51,851 करोड़ रुपया। और शिक्षा के लिए दिया गया है 1,25,638 करोड़। तो अब यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 का PQRS है। ऐसे मैच करना है आपको। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपये करोड़ में कितना के संबंधित सूची को समेकित कीजिए। अब किस स्कीम के लिए कितना करोड़, यहाँ तक किस मंत्रालय को कितना करोड़ दिया गया है, इस डिपार्टमेंट को यहाँ किस स्कीम के लिए कितना करोड़ का आवंटन किया गया है, इसको आपको मिलान करना है। अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए जो दिया गया 1,200 करोड़ रुपया, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए दिया गया है 2,2228 करोड़ रुपया, ठीक है। सेमीकंडक्टर और विकास और डिस्प्ले निर्माण के लिए जो बजट दिया गया है वो 6,903 करोड़ रुपये, ठीक है। और सौर ऊर्जा ग्रिड को जो मिला है वो 10,000 करोड़।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित हैं? तो यह अनुमानित हैं 31,29,200 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित हैं? यह अनुमानित हैं 16,91,312 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान लगाया है 16,13,312 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। यह कुल प्राथमिक घाटा जो होगा 4,50,372 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। यह लगाया गया है 5,80,201 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है 1,89,423 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित हैं। यह है 3,37,09,401 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित हैं। ये याद करना बड़ा आसान है आपको। 11,11,11,1 मतलब 111 आपको यहाँ पर है, ये डिजिट को याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। यह है 11,11,111 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। यह भी सही है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। यह भी सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। यह भी सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। और इसे आप रट लेंगे क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? यह राशि है 59,409 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन वित्तीय प्रावधान है। यह सही है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? नहीं वाले को आपको सिलेक्ट करना है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर यह शामिल है, यह बनाया जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर यह भी बनाया जाएगा और इसका कॉरिडोर का जो मेन हेडक्वार्टर होगा वो गया में होगा। मेन पॉइंट है। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह भी सही है। कोसी मेची लिंक कॉरिडोर यह नहीं बनाया जाएगा। इसमें इन 3 परियोजनाओं में यह नहीं है। तो यह का आंसर है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट ये प्रावधान है। यह सही है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपको VBA करके याद करें क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। यदि आप BPSC वाले एग्जाम देने वाले हैं तो, या बिहार SSC के एग्जाम देने वाले हैं तो।
पीर-पैंती जो भागलपुर में है बिजली पावर प्लांट बनेगा जो 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जाएगी। यह सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय गया में बनेगा। मैं पिछले वीडियो में भी यह बता चुका हूँ आपको, यह भी सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह भी सही है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। और इसी तरह हमारा यह 50 क्वेश्चन का जो सेट था यह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फटाफट 100 जो क्वेश्चंस है वन लाइनर करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो कलेक्शंस है उसका वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आप लोग अभी तक हमारे जितने भी 14 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं उसे नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही हमारे इस चैनल बीपीएससी दर्पण के प्ले लिस्ट में जाएंगे तब भी आपको एडिटोरियल करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।